प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। आज की इस वीडियो में हम दो टाइप्स के प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। इससे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट से इसे लाइक और शेयर करेंगे, और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आज की ये दोनों प्लास्टिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना है कि प्लास्टिक्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग। आप एक एक करके समझेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं, और इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में बनते हैं। इस बार बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो थर्मोप्लास्टिक एक ऐसे प्लास्टिक होते हैं कि जिसको गर्म करके, एक प्लास्टिक को अगर हम गर्म करते हैं तो वो नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और उसको हम अलग अलग शेप्स दे सकते हैं। ठीक है, अब उसको अलग अलग आकार देते हैं। जिस तरीके से हमारी बॉटल बनती है, कंटेनर बनते हैं, तो इसको क्या किया जाता है, प्लास्टिक को गर्म करके पहले सॉफ्ट करते हैं और उसके बाद उसको अलग अलग शेप करके, उसको अलग अलग मोल्ड में, उसको ढांचे में डालकर अलग अलग शेप देकर उसको क्या कहते हैं, हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ये है थर्मोप्लास्टिक की बात। इसके अंदर जैसे हमारे आते हैं पॉलीथीन, कंटेनर, कंघी आप करते हैं वो प्लास्टिक की रहती है। वो भी किससे बनी है, आपकी प्लास्टिक को सॉफ्ट करके उसे बनाया गया। खिलौने, रेनकोट हो गया, आपका सीट कवर हो गया, ब्रश हो गया जो आप डेली ब्रश करते हैं, ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती है, थर्मोप्लास्टिक के अंदर आती है। अब दूसरी होती है थर्मोसेटिंग। अब देखिए, सेट बोलने से हमें समझ आ रहा है कि एक बार जो चीज बना दी, जो सेट हो गया, उसके बाद उसको हम बिगाड़ नहीं सकते। सेम उसी तरीके से ये एक ऐसे टाइप का प्लास्टिक होता है कि एक बार सेट होने के बाद ये कितना भी इसे गर्म कर लो, ये नर्म नहीं होता, ये सॉफ्ट नहीं होता। गर्म करने के बाद इसे सॉफ्ट नहीं किया जाता। एक बार सेट हो गया उसके बाद इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये क्या रहता है, एकदम हार्ड रहता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, एकदम कठोर रहता है, और ये इस लचीला नहीं रहता। हम इसको कुछ भी चीज, ऐसे जैसे हम रबर को खींचते उस तरीके से ये फ्लेक्सिबल भी नहीं रहता है। ना तो मोड़ने से इसका कोई दूसरा शेप बनता है, भले ये टूट सकता है। अगर आप इसे बहुत ही ज्यादा मोड़ रहे हैं तो ये टूट सकता है, लेकिन ये दूसरा शेप नहीं ले सकता, सॉफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये किसकी बात है, थर्मोसेटिंग की बात है। अब थर्मोसेटिंग के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। थर्मोप्लास्टिक से भी थर्मोसेटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब इसके अंदर दो चीजें आपसे एग्जाम में पूछता है, वो आपको याद रखना है। एक है मेलामाइन और एक है बेकेलाइट। मेलामाइन और बेकेलाइट से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मेलामाइन एक क्या है। आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, आग का प्रतिरोध करता है। क्या करता है, फायर को रेजिस्ट करता है, और ये प्लास्टिक की तुलना में, मैं कह सकती हूँ कि प्लास्टिक के कंपैरिजन में गर्मी को बहुत अच्छे ढंग से सहन कर सकता है। समझ में आया कि मेलामाइन हमारा क्या है। जैसे कि ये वाले आप देखिए, ये जो बर्तन हम लेते हैं, हम क्या बोलते हैं, फाइबर के जो बर्तन है, वो किसके बर्तन रहते हैं, मेलामाइन के बर्तन रहते हैं। ये क्या कर सकते हैं, फायर को रेजिस्ट कर सकते हैं, फायर को, आग को क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। जैसे फर्श की जो टाइल्स हो गई, जो टाइल्स रहती है वो किसकी बनी रहती है, मेलामाइन की। जो हमारे बर्तन है, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती है, मेलामाइन की। लेकिन अगर बेकेलाइट की बात करते हैं तो बेकेलाइट क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर। आपने देखा होगा कि कुकर का जो हैंडल रहता है, कुकर गर्म भी रहता है, लेकिन उसका हैंडल जो है वो गर्म नहीं होता। वो किसका बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से आप देखिए, ये वाला आप देखे होंगे कि हम जो सॉकेट्स लगाते हैं, हम जो बटन्स यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिक्स के लिए, वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के। अगर हम उसको छूते भी है, उसको चालू भी करते हैं तो हमें शॉक नहीं लगता है, क्योंकि वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली और क्या बोल सकते हैं, गर्मी का खराब कंडक्टर है, कुचालक है। ठीक है, तो ये बेकेलाइट का इस्तेमाल कहाँ होता है, सॉकेट के लिए, साथ ही साथ स्विच प्लग बनाने के लिए, विद्युत फिटिंग के लिए, ये सारी चीजों के लिए हम बेकेलाइट का यूज करते हैं। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस बार क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। आपको बताना है बेकेलाइट का उपयोग बिजली का उपकरण बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि बेकेलाइट का हम वो जो स्विच वाला था उसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसको क्यों किया जाता है ये आपको याद रखना है कि थर्मोप्लास्टिक है इसलिए। तो थर्मोप्लास्टिक तो है नहीं, वो तो क्या है, थर्मोसेटिंग है। दूसरा देखिए, उष्मा का सुचालक है कि अगर उष्मा का सुचालक रहेगा तो उसमें से हमें क्या लग जाएगी, गर्म, हमारा हाथ जल जाएगा। ठीक है, बिजली का सुचालक रहेगा तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। लेकिन ये बिजली का अच्छा इंसुलेटर है।
बिजली का अच्छा इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? जिसमें से विद्युत पास नहीं हो सकती, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, यानी कि ये क्या है? कुचालक है। तो यही बात हमारी सही है कि बेकेलाइट हमारा क्या है? बिजली का कुचालक है, इसीलिए उसको किसमें यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, बिजली के उपकरण में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि कौन सा यहाँ पर सही कथन है, ये आपको बताना है। कौन सा इन चारों में से सही कथन दिख रहा है? तो हमें पता है कि मेलामाइन और बेकेलाइट दोनों ही क्या है? थर्मोसेटिंग है। देख लेते हैं किसमें लिखा है। मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक लिखा है, थर्मोप्लास्टिक है क्या? नहीं है, ये वाला काट दो। आगे देखते हैं, बोथ बेकेलाइट एंड मेलामाइन और थर्मोप्लास्टिक, नहीं है, थर्मोप्लास्टिक भी नहीं है, ये वाला काट दो। बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर बोथ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, बेकेलाइट इज थर्मोप्लास्टिक वाइल मेलामाइन इज थर्मोसेटिंग, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसका क्या हो गया? सी। तो ये वाले क्वेश्चन का सभी को आंसर करना है कि प्लास्टिक के संदर्भ में कौन से यहाँ पर सही कथन दिया है। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे फटाफट से लाइक और शेयर करते जाएंगे। थैंक यू।